Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. This is the another part of chapter Magnetic Effects of Electric Current और इसमें हम करेंगे AC जनरेटर. What is AC जनरेटर? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है जनरेटर्स. दोनों तरह के जनरेटर AC और DC. AC जनरेटर का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो करंट को जनरेट करता है लेकिन ऑल्टरनेट, मतलब हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद उस करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. बट इन केस ऑफ डीसी जनरेटर वो डायरेक्शन सेम रहती है थ्रू आउट द साइकिल. पूरी दोनों रेवोल्यूशंस में करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी. बट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ये चेंज होती रही. हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी. अब देखते हैं वो कैसे होगी. लेट्स सी. दिस इज एसी जनरेटर सेटअप. एसी जनरेटर में हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल कौन से पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेन वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ कॉइल इनसाइड इट एंड वी रोटेट द कॉइल. अब रोटेशन हम कर रहे हैं मतलब फोर्स हम दे रहे हैं, उसमें मोशन हो रहा है. और सेकेंडली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. इन दोनों की वजह से करंट इंड्यूस होगा, उस कॉइल में करंट अपने आप इंड्यूस हो जाएगा. इसी पे बेस्ड है हमारा एसी जनरेटर. लेट्स सी. वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक साइड में नॉर्थ है, एक साइड में हमारे पास साउथ है. और उसके बीच में ये हमारे पास ABCD कॉइल है. AB साइड से हमने रिंग R1 के साथ अटैच किया है और रिंग R1 जो है ब्रश B1 के साथ कनेक्टेड है. ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड नहीं है. और यहाँ पे B2 और R2 का, दिस इज R2 एंड दिस इज B2. ठीक है. और B1 B2 को हम कार्बन ब्रशेस बोलते हैं, R1 R2 को हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं. ये मेन हमारा सेटअप है. अब स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियली हमारे पास जो हमारी कॉइल है ABCD वो हॉरिजॉन्टली पड़ी रहेगी. हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल होने के बाद हम उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. जैसे ही हम उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हमारी जो CD है इट विल टर्न अप. ये ऐसे करके, ये हमारी साइड AB है, ये हमारी साइड CD है. ये ऐसे पड़ी है पहले हॉरिजॉन्टली, फिर ये ऐसे रोटेट करेगी. हमने इसको शाफ्ट के जरिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया. अब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. और जो हमारा मोशन आ रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. अब तो अब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, करंट हमारे पास इस साइड में AB, क्योंकि वो नीचे गया है, उसका मोशन कौन सा हुआ, डाउनवर्ड. तो फर्स्टली हम AB पे देखेंगे. AB में हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मोशन डाउनवर्ड है. करंट हम चेक करेंगे राइट हैंड रूल के साथ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के साथ. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, डन. दिस इज फोर्स. फोर्स कौन सी गई, नीचे. अब ये जो हमारा करंट है, करंट की डायरेक्शन ये कौन सी, ये फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दे रही है. तो ये कौन सा, किस डायरेक्शन में आ रहा है, बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है. तो मैंने पहले बताया था कि AB जो हमारी है वो इस तरीके से पड़ी है, तो इट मीन्स करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ इस तरह से है. तो ये नीचे गया था, अब CD ऊपर आया था. जब CD ऊपर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, फोर्स मोशन ये अप रहेगा. और ये जो करंट है ये किस साइड में जाएगा, आपकी तरफ से व्हाइट बोर्ड की तरफ ऐसे जाएगा. और वही हो रहा है D से C की तरफ और ये B से A की तरफ. अब आगे क्या होगा, जब A की तरफ करंट आया, A से वो सीधा B1 ब्रश में, R1 रिंग से B1 ब्रश से नीचे होते हुए ये B2 ब्रश की तरफ जाएगा और B2 ब्रश से R2 रिंग में, R2 रिंग से D की तरफ. अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो कौन सी है, B1 to B2. ठीक. अब क्या होगा दूसरी बारी में, जब हमारे पास ये ऐसे थी, इतनी हो गई. ठीक है, इतना होने के बाद इसमें मोमेंटम आ जाएगा एंड इट विल फॉल लाइक दिस. ठीक है. अब जब दोबारा इसको रोटेट किया जाएगा, CD है, अब अगर CD इस तरफ होगा, CD इस तरफ होगा, उसको दोबारा हम रोटेट करेंगे. जब C और D को रोटेट करेंगे, अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये CD वाली साइड ऐसे नीचे गिरेगी. जब CD वाली साइड नीचे गिरेगी, मैग्नेटिक फील्ड ये, फोर्स ये, मतलब कि मोशन,
और करंट की डायरेक्शन अगेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मोशन ये रहा, करंट की डायरेक्शन ये रही आपकी तरफ, सी से डी की तरफ। अगेन इस साइड में डी नीचे गया था, सी डी नीचे गया था, ए बी ऊपर आ गया, ए बी ऊपर आया मतलब मोशन अप, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट आपकी तरफ से व्हाइट बोर्ड की तरफ, मतलब ए टू बी। अब जो सी डी है, सी डी के पास करंट आया, डी पॉइंट से वो किस में एंटर करेगा, B1 में नहीं, क्योंकि डी तो हमने देखा था किसके साथ कनेक्टेड है, R2 और B2 के साथ। डी किसके साथ कनेक्टेड है, R2 रिंग के साथ, दिस इज R2, तो ये रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट किस में जाएगा, B2 में। B2 में जाने के बाद सीधा 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 होते हुए ये B1 की तरफ आएगा, और B1 से R1 रिंग में, R1 रिंग से A और A से B की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है वो B2 से B1 है। अब देखिए रिवर्स है, यहाँ पे B1 टू B2 था, यहाँ पे B2 टू B1 है। सो द करंट डायरेक्शन बिकम रिवर्स आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन। इसी की वजह से हम इसे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, मतलब एसी जनरेटर। इसके बाद हम देखेंगे डीसी जनरेटर। उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल as well as hit the bell icon so that you will have the notifications। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।